ठीक है, डेटा लिंक लेयर। ठीक है, अब हमारे पास ऐसा हम लोग एज्यूम करेंगे कि डेटा हमारे पास कहाँ से आ रहा है, या तो एप्लीकेशन लेयर से रिसीव हो रहा है या तो एप्लीकेशन लेयर की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट है, दिस लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एरर फ्री ट्रांसफर ऑफ डेटा फ्रेम्स। मतलब जो डेटा फ्रेम बना है, मतलब ये जो बिट ऑफ स्ट्रीम जो बनी है, ये एरर फ्री होनी चाहिए। ठीक है, हाँ वही है, बिट ऑफ स्ट्रीम, सॉरी स्ट्रीम ऑफ बिट्स। ठीक है, स्ट्रीम ऑफ बिट्स जो होते हैं, ठीक है, मतलब ये एक बिट है। ठीक है, तो हम लोग बोलते हैं ना 64 kbps, तो किलो बाइट्स नहीं होता, किलो बिट्स होता। ठीक है, तो ये एरर फ्री होना चाहिए, कोई भी एरर उसमें नहीं होना चाहिए। अब एरर कौन कौन से हो सकते हैं, या तो उसका सीक्वेंस चेंज हो जाएगा, ठीक है, या तो कोई एक आध दो बिट गायब हो गए, ठीक है, डेटा लॉस हो गया वहां पे, या डेटा कंप्रेस होने के कारण वो हो सकता है कि दूसरी जगह शिफ्ट हो गए। ठीक है, हो सकता है ना। अब जैसे मान के चलो यहाँ पे केवल दिया, ठीक है, अब हो सकता है कि ये 010 जो है वो लॉस हो गया, मतलब पीछे का आया। ठीक है, हो सकता है। ठीक है, क्योंकि मान के चलो कि जब ये डेटा ट्रांसफर हो रहा था, ठीक है, इतने देर में या तो वो डिवाइस खराब हो गया, ठीक है, या नेटवर्क कनेक्शन टूट गया था, पावर लॉस हो गया था, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, आया समझ में। अब पैरिटी बिट तो जाएगा ही जाएगा। ठीक है, अगर सामने नहीं मिला तो पीछे जाएगा। ठीक है, सामने नहीं हुआ तो वो पीछे रहेगा। ठीक है, लेकिन रहेगा जरूर। ठीक है, तो हो सकता है ये डेटा लॉस हो गया। अगर मान के चलो कुछ और प्रॉब्लम होता है और ये वाला स्ट्रीम जो है वो कोई दूसरे सीक्वेंस पे चले जाता है। ठीक है, अगर मान के चलो 10 बिट का डेटा है, मान लो 10 बिट है, ठीक है, 10 बिट का एक डेटा है, तो हो सकता है ये वाला जो 4 बिट है वो अगले 10 बिट में पाया जाए। हो सकता है राह चलते चलते भटक गया, दूसरे ग्रुप में छोड़ दिया। हो सकता है ना, नहीं हो सकता, हो सकता है। ठीक है, तो ये सारे क्या होते हैं, एरर। ठीक है, और ये एरर कहां पे सॉल्व होगा, डेटा लिंक लेयर को सॉल्व किया। ठीक है, ये सारे एरर्स को फ्री करेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, इट डिफाइंस द फॉर्मेट ऑफ द डेटा ऑन द नेटवर्क। ठीक है, अब यहाँ पे क्या किया जाएगा, डेटा का एक फॉर्मेट बनाया जाए। ठीक है, अब फॉर्मेट कैसा होता है वो आगे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इट प्रोवाइड्स ए रिलायबल एंड एफिशिएंट कम्युनिकेशन बिटवीन टू और मोर डिवाइसेस। ठीक है, जो भी कम्युनिकेशन यहाँ पे किया जाएगा दो या दो से ज्यादा डिवाइसेस में, सबके सब क्या होंगे, रिलायबल होने चाहिए, मतलब कुछ भी एरर नहीं होनी चाहिए वहां पे, और डेटा जो वहां से आया है सेम वही होना चाहिए, या फिर हम जो भेज रहे हैं वही डेटा जाना चाहिए। ठीक है, कुछ भी इसमें गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। It is mainly responsible for the unique identification of each devices that resides on local network. अब यहाँ पे जितने भी डिवाइस होंगे, ठीक है, सबका एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन होगा। ठीक है, अब यूनिक आइडेंटिफिकेशन अगर हम लोग बोले तो क्या हो सकता है, किसी भी डिवाइस को नेटवर्क में हम लोग कैसे पहचानें। देखने मिलता है, सब जगह रहता है, लेकिन हम उसको यूज नहीं किया। मतलब अगर हम लोग रूटर कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, स्विच कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, तो IPv4 का भी होता है। ठीक है, IPv6 में बहुत सारी चीजें पहले से होती है, जैसे कि फायरवॉल पहले से होता है। ठीक है, उसके प्रोटोकॉल्स अलग होते हैं, बहुत सारी चीजें उसमें अलग होती है। ठीक है, लेकिन आजकल के जो स्मार्ट डिवाइसेस जो आ रहे हैं, जैसे जियो का वो आता है, जियो का ये छोटा मोटा वो IPv6 पे काम करता है। जियो फाइबर जो है वो IPv6 पे काम करता है। ठीक है, जितने आजकल के स्मार्ट डिवाइसेस जो है, ठीक है, मेनली वो IPv6 पे काम करते हैं, क्योंकि इसमें सिक्योरिटी सबसे ज्यादा हम लोग। ठीक है, सिक्योरिटी पर्पस से देखना है तो IPv6 ज्यादा बेटर है। हाँ, तो आप कौन खोल के देखेंगे तब तो समझ में आएगा। ठीक है, इतना समझ में आया।
हाँ आईपी को आईपी से कैसे काम करते हैं, अब इसकी कहानी तो देखने बाद बहुत टॉपिक है। अभी इतना समझो कि डिजिटल इंजीनियर में हम लोग को यूनिक आइडेंटिफिकेशन करना है किसी भी डिवाइस का। अगर कोई भी कंप्यूटर है तो उसके पास ये दो चीज रहेगी, एक सबसे पहले इंटरनेट प्रोटोकॉल और दूसरा होगा मैक एड्रेस। ठीक है, मैक मतलब मीडिया एक्सेस कंट्रोल। ठीक है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल। ठीक है, अब ये जनरली 6 बिट का या फिर 14 बिट का एक हेक्साडेसिमल आईडी है। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिख रहा है A6 B8, ठीक है, 00 39 ऐसे कुछ कोलन कोलन में डिवाइड किया। ठीक है, जनरली ये 6 के पेयर का रहता है, 4 के पेयर दोनों डिवाइस के ऊपर डिपेंड करता है। अगर वो 4 पे यूज कर रहे हो तो उसके पास ज्यादा चीजें नहीं होंगी नेटवर्क का हैंडल। ठीक है, अगर 6 में हो तो फुल कंट्रोल हो। ठीक है, तो दो चीजें इसके पास होती हैं, आईपी और नेट। ठीक है, जब भी कोई नेटवर्क से कनेक्ट होता है तो इसके पास दो एड्रेसिंग जरूर होगी, आईपी और मैक। आईपी को हम लोग बोलते हैं लॉजिकल एड्रेस, ठीक है, मैक को हम लोग बोलते हैं फिजिकल एड्रेस। ठीक है, आया समझ में? क्लियर? आईपी एड्रेस जब जब हम लोग इंटरनेट कनेक्ट करेंगे हमेशा चेंज करेंगे। ठीक है, तो आईपी भी दो टाइप का होता है, एक होता है स्टैटिक, एक होता है डायनामिक। हम लोग आज के डेट में जितने भी नेटवर्क यूज करते हैं सब में डायनामिक आईपी एड्रेसिंग होता है। जहां अगर हम लोग को ऐसा लगता है कि हम लोग को स्टैटिक आईपी एड्रेस चाहिए तभी हम लोग स्टैटिक आईपी एड्रेस लेते हैं। ठीक है, जब हम लोग स्टैटिक आईपी एड्रेस लेंगे तो हम लोग को सर्वर लगेगा। ठीक है, एक डेडिकेटेड सर्वर हम लोग को लेना पड़ेगा ऑपरेटर के। ठीक है, ऑपरेटर हम लोग को एक डेडिकेटेड सर्वर देगा और उसी सर्वर से ही वो इंटरनेट एक्सेस करने की करता है। ठीक है, अब इसका एक एग्जांपल बताओ। ठीक है, जैसे हम लोग एयरटेल का लैंडलाइन का, ठीक है, एयरटेल का कनेक्शन लगाते हैं, ब्रॉडबैंड कनेक्शन ले लो। ठीक है, उसमें हम लोग को लैंडलाइन, ठीक है, लैंडलाइन जो है वो आज के डेट पे आईपी से ही काम करता है। ठीक है, मतलब वो आईपी के थ्रू काम करता है। अगर हमारे पास स्टैटिक आईपी नहीं है तो लैंडलाइन काम ही नहीं करता, कुछ भी करता। ठीक है, क्योंकि उसमें एक नंबर है, जैसे मान के चलो 810 नंबर, ठीक, मोबाइल ऐप का नंबर रहता है। ठीक है, लैंडलाइन का जैसा भी नंबर है, ठीक है, सीक्वेंस नंबर होगा, वो नंबर पे जब कोई कॉल करेगा तो उसी पर्सन का सर्वर पे अब वो तभी काम करेगा जब उसका आईपी एड्रेस स्टैटिक है। ठीक है, तो ये सारा कॉन्फ़िगरेशन होता है डिवाइस, किसमें होगा? डिवाइस में। जब डिवाइस कॉन्फ़िगर किया जाता है तब ये सारी सेटिंग्स उसमें की जाती है। ठीक है, तो ये सारा चीज कब होता है? डेटा लिंक लेयर। कहाँ होगा? डेटा लिंक लेयर। ठीक है, तो यूनिक आइडेंटिफिकेशन हमेशा किया जाएगा जब भी कोई कंप्यूटर कनेक्ट होता है। ठीक है, या लैपटॉप कनेक्ट होता है, डिवाइस कोई भी डिवाइस हो कनेक्ट होगा तब यूनिक आइडेंटिफिकेशन किया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे दो टाइप के सब लेयर्स। ठीक है, पहला होता है लॉजिकल लिंक कंट्रोल लेयर। ठीक है, अब इसमें देखो, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफरिंग द पैकेट्स इनटू द नेटवर्क लेयर ऑफ द रिसीवर्स दैट इज रिसीव्ड। अब यहाँ पे जो पैकेट्स ट्रांसफर होंगे चाहे वो सेंडर हो या रिसीवर हो, ठीक है, दोनों में पैकेट ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, सेंड करने वाला पैकेट को सेंड करेगा, रिसीव करने वाला पैकेट को रिसीव करेगा। ठीक है, अब उस पैकेट में क्या होगी? एड्रेसिंग की जाएगी। कौन कौन से टाइप की एड्रेसिंग की जाएगी? लॉजिकल और फिजिकल दोनों। ठीक है, अगर हम लोग लॉजिकल की बात करें तो उसमें आईपी एड्रेस हो। ठीक है, अब आईपी एड्रेस हो सकता है स्टैटिक हो या फिर डायनामिक। ठीक है, लेकिन जो हमारे पास सेंड कर रहे हैं, जैसे हम लोग सेंड हमेशा कैसे करते हैं? या तो ईमेल के थ्रू सेंड करेंगे या किसी पर्टिकुलर नंबर के थ्रू सेंड करेंगे।
ठीक है। कोई भी डेटा अगर हम लोग सेंड करें तो अंधाधुंध ऐसे सेंड नहीं कर देते, ठीक है, भेज देगी जिसको मन किया, ऐसा नहीं होता। या तो हम लोग ईमेल करते हैं, होता है ना, जैसे हम लोग कोई वेबसाइट पे अपलोड करते हैं, जैसे हम लोग को फॉर्म भरना है नेमचंद यादव यूनिवर्सिटी, तो हम लोग क्या करते हैं, वेबसाइट ओपन करते हैं, वहां पे फॉर्म भरते हैं, ठीक है। मतलब हम लोग को इनडायरेक्टली एड्रेस उसका पता है, मतलब जो डेटा हम सेंड कर रहे हैं, ठीक है, तो डेस्टिनेशन का एड्रेस हमें पता होगा पहले, ठीक है। भले हम लोग को नंबर से याद नहीं आईपी एड्रेस पे, लेकिन हम लोग को कुछ ना कुछ ऐसी चीज पता होगी जो उससे वो लिंक करे, ठीक है। अब वो कैसे लिंक कर रहे हैं, जैसे हम लोग फॉर्म भर रहे हैं और अपनी फोटो अपलोड कर रहे हैं, कैसे लिंक होगा, उसके यूआरएल, ठीक है। यूआरएल क्या होता है, एक सर्वर का आईपी एड्रेस होता है, ठीक है। किसका आईपी एड्रेस होगा, सर्वर का, ठीक है, जिसको हम लोग वेब सर्वर बोलते हैं, ठीक है। वेब सर्वर क्या होता है, एक कंप्यूटर ही होता है, ठीक है, उसमें बहुत सारे हार्ड डिस्क लगे होते हैं, ठीक है, और उसको नेटवर्क से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अगर मान के चलो हमारे पास कोई एक ऐसा सर्वर, ये सर्वर, ठीक है, इसमें 10,000 टीबी का, जितना भी है, ठीक है, 1 लाख, ठीक है, 1 लाख टीबी का स्पेस हो, ठीक है, सर्वर 80 होते हैं, ठीक है, 1 लाख टीबी, 2 लाख टीबी, 5 लाख टीबी, ऐसे में रहते हैं, क्योंकि दुनिया से बहुत सारे डेटा आते हैं, बहुत सारे लोग अपलोड करते हैं, बहुत सारे लोग उसको शेयर करते हैं, ठीक है। अगर मान के चलो कि 1 लाख टीबी और 1 लाख यूजर्स है, इसके पास कितने यूजर्स, 1 लाख यूजर्स जो है इस सर्वर से कनेक्ट है, मतलब 1 लाख यूजर्स के डेटा इसके पास रखा हुआ, ठीक है। 1 लाख टीबी मतलब हर एक यूजर कितना कितना शेयर कर रहा है, 1 टीबी शेयर कर, ठीक है। 1 टीबी जब शेयर करेगा तो मान के चलिए ये वाला यूजर, यूजर नंबर 1, ठीक है। अब ये यूजर नंबर 1 जो है अपना कोई भी वेबसाइट, मतलब मान के चलो www.scicollege.org, ये हमारी वेबसाइट है। इस वेबसाइट में से कोई भी एक फाइल को डाउनलोड कर, क्या करेगा, डाउनलोड कर, ठीक है। अब हमें तो पता है, क्या पता है, साइकोलॉजी पता है ना? हमें यही एड्रेस पता है और यही में जाके हमको फाइल डाउनलोड करना है। अब ये जब हम लोग यूआरएल लिखेंगे यूआरएल बार पे, ठीक है, तो इसके पीछे सर्वर का क्या होगा, आईपी एड्रेस। अगर मान के चलो सर्वर का कोई आईपी एड्रेस है, जैसे 104.168.4, ठीक है, ऐसा कोई आईपी एड्रेस है, ठीक है। तो मान के चलो ये पहला वाला जो होगा वो क्या होगा, उसका आईपी एड्रेस 104.168.2.245, ठीक है, ये सर्वर है, ठीक है, ये उसका होस्ट है, क्या है, होस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे जब आईपी एड्रेसिंग की जाती है तो इसका दो पार्ट होता है, एक होता है नेटवर्क और एक होता है, ठीक है। फर्स्ट वाला पार्ट जो होता है हमेशा नेटवर्क का होता है, फर्स्ट वाला पार्ट किसका होता है, हमेशा नेटवर्क का होता है, ठीक है। तो आईपी एड्रेसिंग 5 क्लास में डिवाइड की जाती है, ठीक है। कैसे कैसे, क्लास 1 की अगर बात करें तो ये रहेगा नेटवर्क, बाकी होस्ट, ठीक है। क्लास 2 की अगर बात करें तो दो उसका नेटवर्क रहेगा और बाकी होस्ट रहेगा। क्लास 3 की अगर बात करें तो 3 नेटवर्क रहेगा, मतलब 3 ऑक्टेट, ठीक है, और नेटवर्क रहेगा और बाकी होस्ट रहेगा, ठीक है। क्लास बी और ई यूज की है, क्लास बी जो है ब्रॉडकास्टिंग के लिए यूज की जाती है और क्लास बी जो है मिलिट्री पर्पस के लिए, ठीक है। तो 5 क्लास में ये आईपी एड्रेस डिवाइड होता है, ठीक है। अब वो जैसा भी डिवाइड, ठीक है, तो सर्वर का क्या है, ये आईपी एड्रेस, ठीक है, किसका आईपी एड्रेस है, सर्वर का, ठीक है। तो जितने होस्ट कनेक्ट होंगे
सबका इसी प्रकार से आईपी एड्रेस अटैच होगा, मतलब एक नेटवर्क है, मान लीजिए 104 एक नेटवर्क, अगर इसमें क्लास 1 आईपी एड्रेस अगर हम यूज करते हैं तो 104 इसका नेटवर्क एड्रेस और बाकी क्या रहेंगे होस्ट कनेक्ट। अब इसमें होस्ट कैसे पता चलेगा, 168 नेटवर्क में 255 होस्ट कनेक्ट हो, ठीक है, कितने 255, नेटवर्क 2 में 255, ठीक है, और इसमें भी कितने 255 और तीनों को मल्टीप्लाई कर दो कितने होते हैं, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई, ठीक है, जो भी नंबर होगा उतने नंबर ऑफ होस्ट इसमें कनेक्ट हो सकते हैं। अब सोच लो एक सर्वर जो है उसके पास 1 लाख टीबी है और वो कितने होस्ट को सर्विस दे सकते हैं, ऐसा। तो अगर मैं कोई भी एक सर्वर लगाता हूँ, सर्वर करोड़ों में आता है, करोड़ों के मतलब बिलियंस ऑफ डॉलर में आता है, ठीक है, अगर वो सर्वर हम लोग लेते हैं, ठीक है, तो हम लोग ऐसे उसको शेयर कर सकते हैं, तो लोग नॉर्मल कंप्यूटर को भी शेयर कर सकते हैं, ठीक है, समझ में आया। अब यहाँ पे जो डेटा होता है वो बराबर फ्लो में चलते जाता है, ठीक है, होस्ट नंबर 1 होस्ट नंबर 2 जैसे रिक्वेस्ट आता है वैसे वो सर्व करते जाते हैं कमेंट, ठीक है। नेक्स्ट होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल लेयर, ठीक है। अब मीडिया एक्सेस कंट्रोल की अगर हम लोग बात करें तो उसमें एक सिंगल चीजें रहेगी, मैक एड्रेस, मतलब जो डिवाइस कनेक्ट है, जो भी डिवाइस कनेक्ट है उसका एक एड्रेस होगा, कौन सा एड्रेस होगा, मैक एड्रेस, ठीक है। मैक एड्रेस हर एक डिवाइस में पहले से दिया हो, चाहे इंटरनेट से कनेक्ट हो या ना, मैक एड्रेस होगा जरूर, ठीक है, लेकिन वो दिखेगा कब, जब हम लोग इंटरनेट से या फिर नेटवर्क से कनेक्ट होंगे तब, अदरवाइज वो दिखेगा नहीं, ठीक है। कोई कोई डिवाइस दिखा देता है, डिस्प्ले कर देता है, कोई कोई डिवाइस नहीं, ठीक है, तो डिपेंडिंग ऑन द नेटवर्क वो वहां डिस्प्ले करता है, ठीक है। तो मीडिया एक्सेस कंट्रोल में क्या होगा कि वो पर्टिकुलर एक डिवाइस को आइडेंटिफाई करे, ठीक है, जैसे कोई कोई चोरी हो जाती है, जैसे कि हम लोग कुछ हैक कर लिए, ठीक है, किसी का डेटा हम लोग चुरा लिए नेटवर्क के थ्रू, तो कैसे हम लोग को पता चलेगा कि कौन सा लैपटॉप कहाँ बैठ के चुराया गया, सबसे पहले तो नेटवर्क से पकड़ेंगे, ठीक है, आईपी एड्रेस कहाँ का था, जितने भी नेटवर्क के टावर लगे रहते हैं, ठीक है, सबका अलग अलग आईपी एड्रेस होता है, जितने ब्रॉडबैंड होते हैं यहाँ, ठीक है, सबका आईपी एड्रेस अलग अलग, हम लोग को बराबर पता रहता है कि ये आईपी एड्रेस इसका, ठीक है, हमेशा जब भी नेट कनेक्ट करोगे तो अगर एक ही ऑपरेटर से आ रहा है तो ठीक है, ठीक है, अगर हम लोग ऑपरेटर चेंज करते हैं तभी आईपी एड्रेस चेंज होगा, ठीक है, अगर सिंगल ऑपरेटर से यूज कर रहे हैं तो वो भले ही डायनामिक है लेकिन वो आईपी एड्रेस चेंज बहुत कम करता है, ठीक है, क्योंकि हम लोग एक ही आईपी एड्रेस लेके रखते हैं, बाकी होस्ट में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो डिवाइस आइडेंटिफिकेशन इस प्रकार से होता है, ठीक है, तो पर्टिकुलर अगर मोबाइल चोरी हो गया, लैपटॉप चोरी हो गया, लैपटॉप से कोई हैक करने की कोशिश किया, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, तो उसका आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस दोनों ट्रेस कर लिया, क्योंकि जब भी कोई डिवाइस नेटवर्क से कनेक्ट होता है तो दो चीजें हमेशा रजिस्टर्ड होती है तभी इंटरनेट एक्सेस होता है, एक आईपी एड्रेस, दूसरा मैक एड्रेस, ठीक है, क्लियर। तो दोनों एक्सेस कंट्रोल यहाँ पे काम करते हैं, ठीक है, दोनों कंट्रोल जो होते हैं वो यहाँ पे काम करेंगे, लॉजिकल लिंक कंट्रोल लेयर और मीडिया एक्सेस कंट्रोल, ठीक है। अब यहाँ पे इसका फंक्शन देखते हैं, सबसे पहला फंक्शन है इसका फ्रेमिंग, ठीक है, सबसे पहले क्या करेगा, फ्रेम बनाएगा, ठीक है। अब फ्रेमिंग कैसा होगा उसको देखो, द डेटा लिंक लेयर ट्रांसलेट्स द फिजिकल रॉ बिट स्ट्रीम इनटू पैकेट्स नोन एज फ्रेम्स, ठीक है, बिट स्ट्रीम्स है हमारे पास, उससे क्या करेंगे हम लोग, पैकेट बनाएंगे, ठीक है, समझ में आ गया। डेटा लिंक लेयर एड्स द हेडर एंड ट्रेलर टू द फ्रेम, अब वहां पे दो चीजें ऐड की जाएगी, एक होगा हेडर, दूसरा होगा ट्रेलर, ठीक है। फिर उसके बाद क्या लिखा है, द हेडर व्हिच इज एडेड टू द फ्रेम कंटेन्स द हार्डवेयर डेस्टिनेशन एंड सोर्स एड्रेस, अब यहाँ पे डेस्टिनेशन कौन सा होगा, जो भी उसका हार्डवेयर,
ठीक है। अब वो नेटवर्क डिसाइड करेगी कि किस टाइप का हार्डवेयर लगा हुआ है, उसका आईपी एड्रेस क्या है, वो सारा चीज नेटवर्क डिसाइड। ठीक है। तो सिंपल सी बात ये है, फ्रेमिंग होगी डेटा लिंक लेयर में, मतलब बिट ऑफ स्ट्रीम या तो फिजिकल लेयर से आ रहा है या तो हम लोग के पास उसके अपर लेयर से आ रहा है। दोनों ही कंडीशन में फ्रेमिंग की जाए। बिना फ्रेमिंग के हम लोग उसमें एड्रेसिंग नहीं कर सकते। ठीक है। चाहे वो डेस्टिनेशन का एड्रेसिंग हो, चाहे वो सोर्स का हो। ठीक है। दोनों की ही एड्रेसिंग की जाएगी। ठीक है। अगर एड्रेसिंग की बात करें तो हेडर और ट्रेलर में ही एड्रेसिंग की जाए। ठीक है। ये उसी प्रकार से काम करता है जैसे कि हम लोग कोई भी चिट्ठी भेजते हैं। ठीक है। कोई भी एक लेटर भेजते हैं, भेजते हैं ना। लेटर क्या लिखते हैं हम लोग, कोई भी नॉर्मल पेपर में लिख लिए। ठीक है। आजकल तो कोई लिखता नहीं है, लेकिन पहले के जमाने की बात करें तो पहले लिखते थे, फिर उसको एक एनवलप में डालते थे, चिपकाते थे। हाँ, फोल्ड करके, मतलब जैसा भी है। ठीक है। एनवलप में डालेंगे, फिर उसको पोस्ट ऑफिस में जाते थे, या तो डब्बे में डाल देंगे 5 रुपए टिकट लगा के। ठीक है। या तो बिना टिकट लगाए डाल दिए, जिसके पास पहुंचेगा वो पैसा देगा, है ना। आजकल क्या करते हैं, स्पीड पोस्ट करते हैं। ठीक है। स्पीड पोस्ट करने से सबकी एड्रेसिंग पहले से होगा। तो उसमें हेडर और ट्रेलर दोनों ऐड करो। ठीक है। अब आता है नेक्स्ट, आता है फिजिकल एड्रेसिंग। द डेटा लिंक लेयर एड्स ए हेडर टू द फ्रेम दैट कंटेन्स द डेस्टिनेशन एड्रेस। The frame is transmitted to the destination address mentioned in the header. Header पे क्या रहेगा, डेस्टिनेशन का एड्रेस है। ठीक है। डेस्टिनेशन का एड्रेस मतलब कौन कौन सा एड्रेस हो सकता है, मैक एड्रेस तो नहीं होगा बिल्कुल। कौन सा एड्रेस होगा, आईपी एड्रेस होगा और उसका पोर्ट नंबर होगा। ठीक है, दोनों। नेक्स्ट आता है फ्लो कंट्रोल। Flow control is the main functionality of the data link layer. It is the technique through which the constant data rate is maintained on both sides, that no data get corrupted. It ensures that the transmitting station such as server with processing speed does not exceed the receiving station with lower processing speed. अब यहाँ पे क्या करेंगे, जिस फ्लो में डेटा जा रहा है, ठीक है, जैसे मान के चलो एकदम बहुत अच्छी स्पीड है हमारे पास। ठीक है, 100 Mbps की स्पीड मिल रही है, सेम डेटा रेट हम लोग मेंटेन करें। ठीक है, कोशिश करेंगे लेकिन पॉसिबल नहीं है ऐसा करना। क्योंकि मान के चलो अब हो सकता है सामने वाले इंसान जो है 2G स्पीड, लेकिन जब डेटा सेंड होता है तो वो अपनी फुल कैपेसिटी के साथ ही सेंड होता है। ठीक है, मतलब जो सर्वर होगा, जो भी इस डेटा को ट्रांसफर कर रहा है, वो अपनी 100% कैपेसिटी के साथ उसको ट्रांसफर करे। ठीक है, डिपेंड करता है कि सामने वाले की स्पीड क्या है, मतलब जो उसको रिसीव कर रहा है उसकी स्पीड क्या होगी। ठीक है, अगर मैं यहाँ से 100 Mbps पे सेंड कर दिया, सर्वर ने एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, लेकिन जब कोई थर्ड पर्सन उसको डाउनलोड करेगा, तो हो सकता है वो 2G, गरीब आदमी 2G वाला फोन रखा हो, उसमें यूज कर रहा है। ठीक है, हो सकता है कि उसका नेटवर्क अच्छे से नहीं होगा, है ना। ठीक है, हो सकता है कि बहुत अच्छा नेटवर्क हो, बहुत अच्छा वाला मोबाइल भी रखा हो, बहुत अच्छा लैपटॉप भी रखा हो, जो सारा चीज एक्सेप्ट करे। ठीक है, तो क्या होगा, ठीक है, वो फुल स्पीड में डाउनलोड कर ले। ठीक है, तो यहाँ पे फ्लो कंट्रोल मेंटेन किया जाता है। अब उसके बाद यहाँ पे आता है एरर कंट्रोल। ठीक है, एरर कंट्रोल इज अचीव्ड बाय एडिंग कैलकुलेटेड वैल्यू CRC, साइक्लिक रिडंडेंसी चेक, that is placed to the data link layer trailer, which is added to the message frame before it's sent to the physical link. If any error seems occur, then the receiver sends the acknowledgement for the transmission of the corrupted frames. अब यहाँ पे एरर कंट्रोल हमेशा देखा जाए। ठीक है, तो यहाँ पे एक साइक्लिक रिडंडेंसी चेक होता है। रिडंडेंसी मतलब डुप्लीकेशन ऑफ डेटा। कोई भी डेटा डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। कोई भी डेटा एक बार होगा तो उसको हम लोग सीक्वेंस अरेंज कर सकते हैं, लेकिन अगर सेम डेटा 2 बार आ गया तो हम लोग कोई भी डेटा को कभी भी रिजेक्ट नहीं कर सकते। होता है ना ऐसा, कोई भी डेटा 2 बार आ गया तो फ्री में आने दो, हम लोग उसको रिजेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि हमारे पास वो रिसीव होगा ही होगा, नहीं हो, हम लोग उसको नेटवर्क में रहते रहते उसको रिजेक्ट नहीं कर सकते। अब हो सकता है किसी ने 2 बार सेंड किया होगा जानबूझ के। ठीक है, मतलब नेटवर्क में एरर की वजह से कभी भी रिडंडेंसी नहीं होनी चाहिए, उसको हम लोग यहाँ चेक करें।
रिडंडेंसी मतलब डुप्लीकेशन, डुप्लीकेट डेटा नेटवर्क की वजह से नहीं होना चाहिए। यूजर भले ही गलती कर दे चार्ट चलेगा, लेकिन नेटवर्क की गलती नहीं है। आया समझ में? नेक्स्ट आता है एक्सेस कंट्रोल। When two or more devices are connected to the same communication channel, then the data link layer protocols are used to determine which device has control over the link at the given time. अब एक्सेस कंट्रोल में क्या होगा कि बहुत सारे डिवाइसेस से कनेक्ट होंगे नेटवर्क, अब लेकिन किसके पास उस जैसे हम लोग ने एक ईमेल आईडी सेंड किया, ईमेल आईडी को ओपन करने का एक्सेस किसके पास जो भी यूजर होगा उसके पास है ना? अब यूजर जो है हो सकता है वो इंडिया में बैठ के उसको ओपन कर रहा हो सकता है वो अमेरिका में ओपन कर, हर जगह का नेटवर्क अलग अलग, ठीक है, हर जगह का नेटवर्क अलग अलग, तो डेटा लिंक